अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुजीबुल हसन और आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कैप्सिकम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। कैप्सिकम मिर्च के साथ बनाई जाने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये मेडिसिन उन पेशेंट्स में इस्तेमाल कराई जाती है जो कि मेंटली और फिज़िकली काफ़ी ज़्यादा सुस्त रवि का शिकार होते हैं। अब आपने कई ऐसे अफ़राद देखे होंगे कि जिनका किसी भी काम को करने में जी नहीं लग रहा होता, बल्कि उनकी कोशिश होती है कि वो बस एक ही माहौल के अंदर, एक ही तर्ज में अपना टाइम स्पेंड करने को तरजीह दे रहे होते हैं। अब इसके अलावा जिन पेशेंट्स के स्टमक में काफ़ी ज़्यादा जलन की कैफियत उनको महसूस हो रही होती है या स्टूल पास करते हुए काफ़ी ज़्यादा जलन की कैफियत महसूस होती है, तो उन कंडीशंस के लिए ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहती है। ये यूँ भी कह सकते हैं कि मिर्च मसाला जात के इस्तेमाल करने के बाद स्टमक और इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ती हैं, उन कंडीशंस के लिए कैप्सिकम होम्योपैथिक मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इस मेडिसिन के रिलेटेड डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन की घंटी को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको मिलती रहें। अपने ट्रीटमेंट के हवाले से अगर आप मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड अपडेटेड रहने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो कर लीजिएगा। अब जो कंडीशंस मैंने आपके साथ शेयर की हैं, जिनमें स्टमक में जलन, इंटेस्टाइन्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा जलन की कैफियत पाई जाना, या इसके अलावा पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा सुस्ती की कैफियत पाई जाना, तो इन तमाम तर प्रॉब्लम्स के लिए तो होम्योपैथी में काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन मौजूद हैं। लेकिन जो मेडिसिन सिलेक्ट की जा रही होती है वो पेशेंट की किसी एक मेन सिम्टम को मद्देनज़र रखते हुए ही अप्लाई कराई जा रही होती है। अब कैप्सिकम मेडिसिन के जो पेशेंट्स होंगे, इनमें एक पॉइंट काफ़ी ज़्यादा कॉमन देखने मिलता है कि ये अफराद अपने घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं रह पाते। अक्सर आपने वो अफराद देखे होंगे कि जब वो किसी जगह पर जाते हैं आउटिंग के लिए, तो उनकी कोशिश होती है कि वो जल्द से जल्द घर वापस आ जाएं। या कुछ ऐसे अफराद भी होते हैं कि जो जॉब के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर भी वो सेटल नहीं हो पाते। उनकी कोशिश होती है कि पहली फुर्सत के अंदर वो वापस घर चले जाएं। अब घर में कोई उनका ख़ास काम भी नहीं होता। जैसे स्टार्टिंग में मैंने कहा है कि ये अफ़राद बहुत ही ज़्यादा सुस्त होते हैं। किसी एक स्पेसिफ़िक माहौल के अंदर, किसी एक स्पेसिफ़िक रूम के अंदर या एक ही तर्ज के अंदर अपना टाइम स्पेंड करने की इनकी कोशिश होती है। जैसे किसी इंसान ने नशा किया हुआ होता है, वो अपनी धुन के अंदर मगन होता है, ना उसे किसी दूसरे से गर्ज़ होती है, ना ही वो अपना कोई ख्याल रखता है। बिल्कुल मैले कुचैले कपड़े उसके होते हैं, या जो कहा जाए कि एक इंसान साफ सुथरा नज़र आता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो कैप्सिकम मेडिसिन के पेशेंट्स होंगे उनमें बिल्कुल भी नहीं पाए जा रहे होंगे। इनका जो मिजाज होगा वो ऐसा होगा, कोई भी शख्स इनके साथ सही तरह से बातचीत नहीं करना चाह रहा होगा। वो इसलिए कि ये जब भी रिप्लाई देंगे तो ऐसे ही महसूस होगा कि जैसे ये बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके हैं, या अगले शख्स को ये काफ़ी ज़्यादा डांट देते होंगे कि मुझे बिल्कुल भी तंग ना किया जाए। अब इस तरह की कैफ़ियत इनकी मेंटली पाई जा रही होंगी। फ़िज़िकली कंडीशन जैसे मैंने आपके साथ शेयर की है कि फ़िज़िकल कंडीशन में ये बिल्कुल एक ही जगह के ऊपर ये अपना टाइम काफ़ी ज़्यादा स्पेंड कर रहे होंगे। अब जब एक ही जगह के ऊपर इंसान अपना टाइम स्पेंड कर रहा होता है, कोई भी काम वगैरह नहीं कर रहा होता, तो इंसान के जो बॉडी के मसल्स होते हैं वो वीक होने लग पड़ते हैं काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ। अब जब भी काफ़ी ज़्यादा मसल्स तेज़ी से वीक होते हैं, तो सबसे जल्दी जो चीज़ मुतासर होती है वो इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो इन पेशेंट का डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगा, ना कि सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम, बल्कि बॉडी के मुख्तलिफ आर्गन्स जो होंगे वो भी सही तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे होंगे। जैसे कि इनके जिस्म में कहीं पर भी अगर वर्म की कैफियत, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगी, तो उस जगह के ऊपर कुछ टाइम के बाद आहिस्ता आहिस्ता इनको काफ़ी ज़्यादा सीवियर पेन होने लग पड़ेगा और वो जगह काफ़ी ज़्यादा सख्त हो जाएगी। जैसे कि थ्रॉट के हवाले से अगर बात की जाए कि जब भी इन अफराद को गले की कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो वो प्रॉब्लम इस कदर शदीद इनको फ़ील होगी कि ये कोई चीज़ भी सही तरह से निगल नहीं पा रहे होंगे। सांस लेने के अंदर भी हल्की हल्की इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होगी, और उसके अलावा गला इनका काफ़ी ज़्यादा दुखता हुआ महसूस होता होगा।
सेकंड, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड हम डिस्कस कर रहे थे, तो इन अफराद का डाइजेस्टिव सिस्टम इस कदर वीक हो जाएगा कि ये जब भी कोई चीज़ खाएंगे पिएंगे तो इनको एक तो भारी भरकम महसूस होगा और दूसरा साथ काफ़ी ज़्यादा गैस वगैरह इनकी बन रही होगी। अब एक पॉइंट काफ़ी ज़्यादा कॉमन कैप्सिकम के पेशेंट्स के अंदर पाया जा रहा होगा कि इनको सुर्ख मिर्च या सब्ज़ मिर्च ये खाने में काफ़ी ज़्यादा पसंद होगी। अब मोस्टली जो बड़ी उम्र के मेल या फीमेल्स होते हैं उनमें ये पॉइंट हमें देखने में मिला होता है। जो अफराद होटलिंग वगैरह कर रहे होते हैं या घर में भी अक्सर मिर्च मसाला जात काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उनमें गैस की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा कॉमन पाई जा रही होती है। लेकिन यहाँ पर ना सिर्फ इन पेशेंट को गैस की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा होगा, बल्कि इसके अलावा इनको अपने स्टमक में काफ़ी ज़्यादा जलन की कैफियत फील होगी। सेकंड, जब ये स्टूल पास करेंगे तो उस ड्यूरेशन में भी इनको काफ़ी ज़्यादा सीवियर पेन फील होगा अपने एनल एरिया के अंदर। अब स्टूल पास करते हुए इनको एक तो कांटेदार दर्द महसूस होगा, जैसे कि इनको कांटा चुभ रहा है अपने रेक्टम वाली जगह के ऊपर। और दूसरा, कभी कभार इस तरह के पेशेंट को पाइल्स बवासीर भी हो जाती होगी। अब जब भी आपकी कैफियत इस तरह की हो कि आप मिर्च मसाला जात काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाए या जलन की कैफियत स्टार्ट हो जाए, चाहे वो जलन इंटेस्टाइन के अंदर पाई जा रही हो, स्टमक के अंदर पाई जा रही हो या रेक्टम रीजन के अंदर पाई जा रही हो, तो आपने एक तो कोशिश करनी है कि जो मिसाला जात हैं, सब्ज़ मिर्च हो, सुर्ख मिर्च हो, इनसे मुकम्मल तौर पर परहेज़ करना है। सेकंड, इस ड्यूरेशन में दही और लस्सी आपने इस्तेमाल नहीं करनी। ज़्यादा से ज़्यादा नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें। वो जितना पानी आप इस्तेमाल करेंगे नीम गर्म, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब कैप्सिकम मेडिसिन के जो पेशेंट्स होंगे, ये अक्सर गिला करते होंगे कि इनको वाज़ह तौर पे खुद भी ये महसूस होगा कि इनकी बॉडी के जो मसल्स हैं, पट्टे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, जिस वजह से उनका किसी भी काम को करने में जी नहीं लग रहा होता या उनकी बॉडी के अंदर वो विल पावर ही नहीं पाई जा रही होती, जिसकी बदौलत वो किसी भी काम को कर सकें। अब ये मेडिसिन ना सिर्फ इन कंडीशंस के लिए इस्तेमाल हो रही होती है, बल्कि इसके अलावा जिन अफराद के लंग्स काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो जाएं, वो जब भी सांस वगैरह लें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा उनको बदबू महसूस होती हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी इस मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आपने इम्पोर्टेंट माइंड में रखना है कि जब ये प्रॉब्लम पेशेंट फेस कर रहा होगा, तो उस ड्यूरेशन में उसका थ्रॉट, उसका गला काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ हुआ होगा, हल्की फुल्की पस पाई जा रही होगी या टॉन्सिलाइटिस की हल्की सी प्रॉब्लम इस पेशेंट को स्टार्ट हुई भी होगी, जिस बदौलत इस पेशेंट को अपनी सांस में काफ़ी ज़्यादा बदबू का सामना करना पड़ रहा होगा या बदबू वगैरह फील हो रही होगी। अब ये जितनी भी कंडीशंस मैंने आपके साथ शेयर की हैं, इन तमाम तर प्रॉब्लम्स के लिए कैप्सिकम होम्योपैथिक मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इस मेडिसिन को आपने यूज़ कैसे करना होगा। कैप्सिकम होम्योपैथिक मेडिसिन 30 या फिर 200 पोटेंसी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कराई जाती है। जिन पेशेंट्स का स्टमक काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहता हो, जलन की कैफियत पाई जा रही हो, अगर कभी कभार ये प्रॉब्लम वो फेस करें तो इस मेडिसिन को वो मदर टिंचर फार्म के अंदर इस्तेमाल करेंगे। अगर ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यूसली वो फेस कर रहे होते हैं, तो फिर ऐसी कंडीशन के लिए इस मेडिसिन को आप 200 पोटेंसी के अंदर इस्तेमाल करेंगे। मदर टिंचर फार्म में इस मेडिसिन के 10 ड्रॉप आपने इस्तेमाल करने हैं एक गिलास पानी में डालकर 3 टाइम खाने से पहले। और जब 200 पोटेंसी के अंदर इस मेडिसिन को आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर 5 ड्रॉप एक कप पानी में डाल के 3 टाइम सुबह दोपहर शाम खाने के बाद आपने इस्तेमाल करना होगा। अब जिन अफराद को अपनी सांस में काफ़ी ज़्यादा स्मेल महसूस होती हो या इसके अलावा मेंटली उनकी कंडीशन ऐसी हो कि वो जब भी कहीं पे बाहर जाएं तो उनकी कोशिश हो या मेंटली थाट इस तरह के आते हों कि जल्द से जल्द घर वापस जाना है, तो इस तरह के अफराद इस मेडिसिन को 30 पोटेंसी के अंदर इस्तेमाल करेंगे। 30 पोटेंसी में इस मेडिसिन के 5 ड्रॉप एक कप पानी में डाल के 3 टाइम आपने इस्तेमाल करने होंगी खाने के बाद। अब मेरा मशवरा तो आपको यही होगा कि ये जितनी भी कंडीशंस मैंने आपके साथ शेयर की हैं, इनमें से अगर कोई आप फेस कर रहे हैं, तो बेहतर है कि आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ लाजमन मशवरा करें। उनकी कंसल्टेशन की बेस पे फिज़िकली चेकअप के बाद अगर आप मेडिसिन यूज़ करें तो वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहता है आपके लिए, ताकि आपकी जो पोटेंसी हो वो एग्जैक्टली वो आपके लिए सिलेक्ट कर पाएँ। ये इसके अलावा अगर आप अपने ट्रीटमेंट के रिलेटेड मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।
इस मेडिसिन के ड्यूरेशन में किन चीज़ों से परहेज़ करना है और क्या चीज़ें खाई जा सकती हैं, उस हवाले से अब हम डिस्कस करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जो अफ़राद सब्ज़ सुर्ख मिर्च काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने मुकम्मल तौर पर परहेज़ करना है इससे। काली मिर्च हस्बे ज़ायक़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्ज़ और सुर्ख मिर्च बिल्कुल बंद है। इसके अलावा दही, लस्सी, करारे चावल, गोश्त, ये चीज़ें भी आपकी मुकम्मल बंद है तकरीबन 1 हफ़्ते के लिए। इसके अलावा नीम गर्म पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने के लिए इस्तेमाल करना है और फ्रूट्स वगैरह या सब्ज़ी वगैरह ज़्यादा आप इस्तेमाल कीजिएगा। बाकी कोई क्वेश्चन होता है इस मेडिसिन के रिलेटेड तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।